प्रणाम, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज है 18 दिसंबर 2025 और एक्सपायरी है सेंसेक्स की। तो मोस्टली मैं काम ही जो है सेंसेक्स में करता हूं। तो आज कुछ थोड़ी थोड़ी छोटी चीज़ें मैं जो है शेयर करना चाह रहा था कि आज एक्सपायरी है, तो उस हिसाब से मैं बताना चाह रहा था कि जब भी आप कोई ट्रेड लें तो वो कम से कम आप 200 रुपये के राउंड फिगर पे लें। अगर मान लीजिए आज आपको सेल करना है या बाय करना है, 84,518 पे मार्केट खुल रहा है, तो अगर आपको यहाँ से सेल करना है तो आप राउंड फिगर जब 200 के राउंड फिगर, जैसे 200, 400, 600, 800, फिर 85,000, तो इस तरीके के नंबर्स पे अगर आपको जब सेल करना है, मार्केट अगर 600 से अगर कोई रिजेक्शन ले रहा है, मार्केट खुल भी गया है, तो अगर मान लीजिए 600 से रिजेक्शन ले रहा है तो आप सेल करिए। बाय करना है तो अगर मार्केट 84,500 पे खुला है तो 84,400 पे मार्केट देखिए क्या कर रहा है, तो वहाँ से लीजिए आप। अ, अगर आपको बाय करना है तो इससे थोड़ी सी क्या होगी, जो आपकी जो मार्केट में आप थोड़ा सा जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे कहाँ से ख़रीदना है, क्या करना है, तो 200 पे जो है मार्केट रिएक्ट करता है। अब देखिए, जैसे मेरा जो इस समय प्लान है, मेरा बाय करने का आज प्लान है, तो मैं 84,400 पे देखूंगा। और शुरुआत में तुरंत ही मार्केट खुलने के ऊपर आपको नहीं घुसना है, मार्केट को सेटल होने देना है, मार्केट को 4-5 मिनट जो है अपना वोलेटिलिटी ख़त्म करने देना है, प्लस मार्केट का मूड और मिजाज बन जाने देना है। उसके बाद ही आप ट्रेड लीजिए, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो। 5 मिनट के अंदर किसी भी कीमत पे आप ट्रेड मत लीजिए। अब जैसे मार्केट 800, 8400, 353 पे चला गया, तो अब मैं तुरंत यहाँ से अगर मुझे बाय करना है तो मैं नहीं लूँगा। मैं मार्केट का वेट करूँगा कि 84,200 पे जाए, या तो 84,400 के ऊपर ही रहे, तभी मैं ट्रेड लूँगा। तो इससे क्या रहेगा, थोड़ा सा आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। और ये दूसरी चीज़ कि एक्यूरेसी के पीछे मत भागिए, अपना आरआर रेशियो, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है हमेशा बढ़ा रखिए। मैं बार बार यही चीज़ दोहरा रहा हूँ, बार बार वही चीज़ कर रहा हूँ। मैं एक बार आपको इसका डिटेल चार्ट पे भी बना दूंगा कि अगर आपकी एक्यूरेसी कम भी होती है मार्केट में, और लेकिन अगर आपका आरआर रेशियो अच्छा है, तो आप काफ़ी अच्छा जो है अपना रिटर्न मार्केट से बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मार्केट ओपन हो गया है, और मैं थोड़ा सा देख लूँ, उसके बाद फिर मैं आगे अपडेट करूँगा कि मेरी पोजीशन क्या है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा, उसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कैसे करना चाहिए, जो बिगनर्स के लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अभी मैं ट्रेड बना लेता हूँ, उसके बाद फिर जो है मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करूँगा। 84,500 पे मैंने 112 का लिमिट ऑर्डर लगा दिया है, और अभी तो कोई ट्रेड मिली नहीं। तो अच्छा, ऑप्शन चार्ट्स में क्या होता है, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन चार्ट्स भी आपको देखना ज़रूरी होना चाहिए। तो 112 पे मैंने ट्रेड इसलिए लगाया क्योंकि ये इसका लोअर पॉइंट है। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा वो एग्जीक्यूट करने में ऑर्डर, तो हो सकता है हमें ट्रेड मिले तो ना मिले। लेकिन एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा भी फोमो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी बहुत ही वॉलेटाइल होती है, प्रीमियम्स बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, और प्रीमियम्स बहुत जल्दी बढ़ भी जाते हैं। तो अगर थोड़ा भी आप फोमो करें तो आपको नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से अपने जो ऑर्डर्स को बहुत सोच समझ के लगाइए। और ये इसका देखिए, इसका जो मैंने ऑर्डर यहाँ पे लगाया हुआ है, अगर ये आएगा तो यहाँ से यहाँ का 20%, 89 रुपीज़ जो है मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और 1:5, 1:6, 1:7 जो भी मुझे मिलेगा, मैं वो मेरा टारगेट रहेगा। तो सिंपल ये जो है रूल अपना रखना है। और अगर ये मार्केट निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट नहीं निकला, हमें ट्रेड मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई फोमो कुछ भी नहीं। अपने डिसिप्लिन और प्रोसेस को जो है एकदम आपको फॉलो करना है, थोड़ा सा भी उसमें बदलाव नहीं करना है, थोड़ा सा भी उसमें आपको ढील नहीं देनी है। क्योंकि जब
डिसिप्लिन आदमी अपना तोड़ता है, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। तो अगर हमें ट्रेड मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रेड नहीं मिला वो भी आपका प्रॉफिट ही है, कम से कम आप गलत नहीं हुए। तो मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट के साथ चलना है, और हर दिन मार्केट खुलेगी, हर दिन आपको ट्रेड मिलेगा। तो इस वजह से एकदम फोमो में नहीं आना है कि आज ही आपको कमा लेना था, एकदम नहीं सोचना। कमाने के बारे में तो एकदम भी नहीं सोचना है। आप सिर्फ अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और आरआर रेशियो बस आप सही किए। क्योंकि अगर आप 1:1 खाली ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली आपको जो है 90% के ऊपर आपको एक्यूरेसी चाहिए, और डेफिनेटली उसमें बिगनर जो है सफल नहीं हो पाएगा। और अगर आपने 1:2 रखा हुआ है तो थोड़ा बहुत संभावना है, लेकिन उसमें भी आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जब आप 1:3 1:4 में जाएंगे ना, तो अगर आपकी एक्यूरेसी 40% 50%, 50% तो अमूमन हर लोगों की एक्यूरेसी रहती है, ज़्यादातर लोगों की। लेकिन अगर आपकी उससे भी कम है तो आपको आर रेशियो अपना बड़ा रखना पड़ेगा। 1:4 1:5 का अगर आप टारगेट ले रहे हैं, तो अगर आप 30% 35% भी अगर आपकी एक्यूरेसी है तो आप मार्केट में सर्वाइव कर जाएंगे। क्योंकि ऑप्शन बाइंग का विनिंग रेट ही 33% है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपका विनिंग रेट हमेशा हाई होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 84 490 480 पे है मार्केट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बस सीखने के लिए। और अगर आपको टारगेट डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है कि अरे यार मैं टारगेट कहाँ तक रखूँ, तो उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन चार्ट को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ऑप्शन चार्ट्स, आपको ऑप्शंस के प्रीमियम्स के बारे में थोड़ा सा जो है गहरी जानकारी रखनी पड़ेगी। और वो गहरी जानकारी कैसे आएगी, एक दिन में नहीं आएगी। ये कोई मैथ्स का सवाल नहीं है कि आप एक ही दिन में कोई फार्मूला लगा देंगे। ये आपको लगातार प्रैक्टिस करने से ही आएगी। किसी भी कीमत पे आपको एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं सीखेंगे, नया सीख पाएंगे, ना कोई सिखा पाएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग आपको कोई भी नहीं सिखा पाएगा, ट्रेडिंग आप खुद से सीखेंगे। हाँ, कोई आदमी आपको ये गाइड कर सकता है कि आप गलतियाँ कम करें, तो आपको सीखने का प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आप जो हम लोग को 5 साल 6 साल और देश दुनिया की परेशानियां और वो समस्याओं से हम लोग जो गुजरे हैं, वो आपको थोड़ा गुजरना कम हो जाएगा। आपकी कैपिटल सेव होती रहेगी। और देखिए, अगर आपकी कैपिटल सेव है तो अगर आपके फैक्ट्री में कच्चा माल आपके बचा हुआ है तो आप प्रोडक्शन आगे कर ही लेंगे। तो कैपिटल को आप एकदम से अपने माइंडसेट से ये एकदम गांठ बांध लीजिए कि कुछ भी हो जाए मेरा कैपिटल सेफ रहना चाहिए। और मैं आपको बैक टेस्टेड चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप कोई एक स्ट्रैटेजी, कोई एक प्रोसेस, कोई एक तरीका खाली फॉलो कर रहे हैं, तो मैं गारंटीड दे सकता हूँ अगर आप उसको लगातार फॉलो कर रहे हैं, आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन बैक टू बैक आप लॉस में रहेंगे। लेकिन जब 5वें दिन अगर आप प्रॉफिट करेंगे तो इतना बड़ा करेंगे, वो सारे आपके लॉसेस कवर हो जाएंगे। एक मतलब कि एक फिक्स्ड लॉस आप रख रहे हैं। ये नहीं कि एक दिन बहुत बड़ा कर लिया, एक दिन बहुत छोटा कर लिया ना, फिक्स लॉस रख रहे हैं और प्रॉफिट आप बड़ा रख रहे हैं। तो मैं गारंटीड आपको दे रहा हूँ कि आप मंथ एंड में आप प्रॉफिटेबल होंगे। और एक बहुत ही जिन भी लोगों को मेरी ये सब चीज़ों से थोड़ा सा भी फ़ायदा होगा, ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और मैं आपको एक गारंटीड और बैक टेस्टेड चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप एक चीज़ खाली फॉलो करते रहेंगे तो आप हमेशा, चाहे वो आपकी लाइफ हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे चाहे वो किसी भी चीज़ में आप लगा लीजिए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, सिर्फ यही 2 चीज़ आपको जो है विन कराएगी, और बाकी कोई भी चीज़ नहीं। कोई भी कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, कोई भी कितना भी बड़ा आपका जैसे आप कोर्स लो, कोर्स तो कभी भूल के लीजिएगा मत। हर चीज़ यूट्यूब पे फ्री है। और मैं ये जहाँ तक मान रहा हूँ कि अगर जो ट्रेडिंग करने आ रहा है वो प्राइस एक्शन और वो कैंडल्स, वो सब चीज़ पहले पढ़ के तब आता है या फिर देखता है, पहले उसमें अपना समय, हम लोगों ने 6 महीना 7 महीना अपना समय खा लिया, 8 महीना सिर्फ कैंडल स्टिक सीखने में, पैटर्न सीखने में,
यही बताया। हाँ, ये आगे काम आता है, जैसे अब मुझे काम आता है कि हाँ, एक पैटर्न समझ पाते हैं कि इस पैटर्न के बाद क्या होने वाला है, ये आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन असली चीज़ आपकी है सिर्फ प्रोसेस। अपने आप पे आपको विश्वास करना है, किसी पे भी विश्वास नहीं करना, ना मुझ पे करना है, ना किसी पे भी करना है। आपको अपने आप पे विश्वास करना है। अगर आप किसी फील्ड में या किसी भी फील्ड में XYZ किसी भी फील्ड में आप जाएँगे, वहाँ पे विनिंग रेशियो बहुत कम होता है, सीए भी बहुत कम लोग बनते हैं, डॉक्टर्स भी बहुत कम लोग बनते हैं और आईएएस भी बहुत कम लोग बनते हैं। तो हर फील्ड में मैं आपको बता रहा हूँ, हर फील्ड में लड़ाई है, हर फील्ड में कंपटीशन है। 1 ही 2% लोग अच्छा पैसा, डॉक्टर्स भी हो जाते हैं, उसमें भी कुछ ही लोग जो है बहुत हाईएस्ट पेड और बहुत हाईएस्ट वो होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। आईएएस भी होता है तो हर आईएएस नहीं जो है डीएम बन पाता है। और पॉलिटिक्स, हर आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन पाता है, हर आदमी मंत्री तक नहीं बनता, विधायक तक नहीं बन पाता, लोगों की उम्र बीत जाती है। तो भैया हर फील्ड में आपको जो है कंपटीशन है, हर फील्ड में हर कोई नहीं कमाता। मिठाई की दुकान तक भी हर मिठाई की दुकान नहीं चलती, आप भी देखते हैं कौन सी अच्छी है उसी पे जाते हैं, कई लोग बैठे रहते हैं, हर रेस्टोरेंट नहीं चलता। तो हर चीज़ में आप सफल नहीं हो पाएंगे। और सफलता किसमें मिलेगी? जो सफल हो, आप कहीं पे भी कोई भी बिजनेस देख लीजिएगा, सफल वो व्यक्ति होगा जो 50 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल पुरानी दुकान, वही लोग। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट एक काम कर रहे हैं, उनको पता है इस काम में हमें क्या कैसे करना है, कैसे हम इसमें पैसा बचा लेंगे। अभी नए नए हम चले जाएं तुरंत ही कोई नया काम करने के लिए, तो क्या प्रॉफिटेबल हो जाएंगे? किसी कीमत पे आप करोड़ों रुपए लगा देंगे। अंबानीज भी हुए तो उनके पिताजी ने लगातार काम किया, अडानी हुए, अडानी भाई अपना एक काम लगातार करते रह गए। तो कुछ एक्सेप्शनल है कुछ चीज़ें, लेकिन जो हम लोग एक्सेप्शनल तो है नहीं, हम लोग कोई बहुत वो तो है नहीं, हमें मेहनत करके काम करना है। तो फिर हमारे पास एक सूत्र है, रूल्स पे काम करना, अपने डिसिप्लिन के साथ काम करना, एक काम में स्टिक रखना। आज मैं ऑप्शन बाइंग करूं, कल मैं ऑप्शन सेलिंग करूं, उसके बाद मैं स्टॉक्स में चले जाऊं। नहीं, जब किसी के बोलने दीजिए इसमें ट्रेडिंग खराब चीज़ है, ठीक है ट्रेडिंग खराब है, आप क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हो? भैया ट्रेडिंग खराब है, अगर मैं ट्रेडिंग खराब है ठीक है, तो अच्छा क्या है? तो डरिए नहीं, अगर आप जिस चीज़ में फील्ड में आ गए आपको डरना नहीं है, तब फिर वो आप अपने आप को प्रूफ करिए। यहाँ भैया मैं तो प्रूव करके दिखाऊंगा कि हाँ चलो ठीक है गलत है, ठीक है, मैं जब मैं अपने आप को मान लूंगा गलत हूँ तब मैं गलत हूँ। और गलती आदमी तभी करता है जब अपने आप से खिलवाड़ करता है, अपने रोल से खिलवाड़ करता है। तो कृपया करके अपने आप से खिलवाड़ मत करिए, अपने रोल से मत खिलवाड़ करिए। और सिर्फ एक चीज़ आपको ट्रेडर बनाएगी, वो चीज़ है आपका पेशेंस। हाँ, दूसरी एक चीज़, ये स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग मेरी समझ में नहीं आता है। मैं ना स्कैल्प करता हूँ ना किसी को सलाह देता हूँ। मैं एक ट्रेड वन ट्रेड लेता हूँ और मैं उसी पे कायम रहता हूँ, वो मेरा चाहे ख़राब जाए चाहे मेरा अच्छा जाए। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ट्रेड में मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला। इसमें तो मिल गया। तो पहले तो स्टॉप लॉस लगा लूँ उसमें। इसमें तो मिल गया, और उसमें भी मिल गया, और तेज़ी से नीचे भी लग रहा है, चला गया। 1 सेकेंड, हाँ बहुत तेज़ी से नीचे भी चला गया। कल हमारा स्टॉप लॉस देके मार्केट ने बहुत अच्छा पूरा टारगेट दे दिया था। तो उसके लिए क्या करें? क्या उसके लिए करें कि नहीं हमें मार्केट निकाल दिया फिर से ट्रेड लें, फिर से वो करें ना? कंफर्म। अब स्टॉप लॉस लगा लिया, अब अपने 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 प्रोसेस पे बैठेंगे। अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट को जहाँ जाना जाए, हमें लॉस दे हमें प्रॉफिट दे, वो मार्केट के ऊपर है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है प्रोसेस फॉलो करना। अगर हम प्रोसेस पे अपने ख़राब हैं तो फिर हम कभी किसी कीमत पे मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। और बहुत बड़ी बड़ी या लंबी चौड़ी मोटिवेशनल वीडियो बनाने से भी सुनने से भी कोई आपका भला होने वाला नहीं है। सिर्फ 2-3 चीज़ें अपना गांठ बांध लीजिए। 1 ट्रेड अ डे रूल करिए। अगर जो एक ट्रेड से ज़्यादा लेता है वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वो बस अपना
एक ट्रेड लेने का पहले एक एक स्टेप करिए। आपका माइंड, आपको जो चीज़ आप 100 500 बार 1000 बार कर लेंगे वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, वो आपकी आदत में आ जाएगा। तो आप पहले क्या करिए, पहले अपनी एक गलती देखिए कि क्या क्या आप करते हैं। पहली गलती कि मैं ट्रेड ज़्यादा लेता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया था, मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं ट्रेड बहुत ज़्यादा ले लेता था और अंत में मेरा लॉस कम रहता था लेकिन ब्रोकरेज के कारण लॉस बढ़ जाता था। ठीक है, पहले मैंने उसको सुधारा। उसको करने में मुझे 2 से 3 महीने लग गए अपने माइंड को सेट करने में। दूसरी चीज़, कभी मैं कैपिटल 20,000 से करता था, कभी मैं 40,000 से करता था, तो वो मेरा और स्टॉप लॉस, हाँ, कभी 20, पहले एक-एक चीज़ करके बताता हूँ। पहले आप 20,000 से करते, मैं पहले 20,000 से कभी किसी दिन ट्रेड ले लिया, किसी दिन ओवर कॉन्फिडेंट हो गया 40,000 से ले लिए। तो उसमें अच्छा स्टॉप लॉस फिक्स नहीं रखते थे, तो कभी 20,000 का 19,000 तक जो है स्टॉप लॉस लग गया। कभी 40,000 का, 40,000 है तो 40,000 उसको पूरा छोड़ दिया। तो दूसरी चीज़ मैंने ये सुधारी कि एक फिक्स स्टॉप लॉस रखा, अपना शुरू किया कि मेरा ये फिक्स स्टॉप लॉस है। सिर्फ ट्रेड कम करने से और फिक्स स्टॉप लॉस रखने से ही मेरा जो है, जो मेरा लॉसेस थे वो तुरंत कंट्रोल में आ गए। उसके तीसरी चीज़ मैंने फिर फिक्स करनी अपनी शुरू की, आरआर रेशियो। मैं जितना लेता था स्टॉप लॉस, उसका मैं 3 गुना 4 गुना मैं जो है ऊपर प्रॉफिट लेने लगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 6 महीना 7 महीना के अंदर रिज़ल्ट जो है मेरा, मुझे बहुत अच्छा मिलने लगा। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये सारी चीज़ें झूठ हैं, जो असली चीज़ें हैं वो यही है। इसके बाद मैंने अपना यूट्यूब पे अपना मैंने चैनल खोला और इसको मैं अपनी मैंने कहा कि मैं हर अपने ट्रेड डॉक्यूमेंट करूँगा और जो भी ये लोग इस चीज़ों से गुजर रहे हैं थोड़ा सा मैं उनको बताऊँगा। और मैं जर्नी जो है ये पूरी की पूरी आपके साथ शेयर करूँगा। 1 साल, अभी तो मैं 1 महीने का पैनल दिखाऊँगा, फिर हम लोग 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर में क्या रिज़ल्ट आएगा, एक रूल, एक डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी पे रह के क्या हमें इसका रिज़ल्ट आउटकम क्या होता है। हम लाइव बैक टेस्ट, इसलिए इसीलिए मैंने कहा कि मैं लाइव रिकॉर्डिंग करूँगा। अच्छा हाँ, मैं अगर ट्रेड अगर आपको बताऊँगा तो वो सबसे बड़ी गलती, क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और दूसरी चीज़, मैं किसी भी कीमत पे टिप के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं लाएँगे, आप कभी एक ट्रेडर नहीं बनेंगे। दूसरा, कोई भी व्यक्ति इस संसार में, एक चीज़ गाँठ बाँध लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी पैसे वाला नहीं बना सकता, ना कमवा सकता है, जब तक आप खुद डेडिकेटेड वो ना हो जाए और जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। दूसरा आदमी, अगर मान लीजिए मैंने किसी कारणवश वीडियो बनाना पड़ गया, मैं तो देखिए ट्रेडर हूँ, मेरी आमदनी, मुझे खर्च चलाना है अपने जो है ट्रेडिंग से, मेरे पास और कोई दूसरा बिजनेस नहीं है और कोई दूसरा काम है। तो मैं मान लीजिए मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी या किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया, तब आप क्या करेंगे? तो आपको बस अपने आप को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है। जैसे ऐप हमेशा अपडेट होते रहते हैं, आप भी अपडेट होइए। इस लाइव रिकॉर्डिंग को मेरा पीएनएल मत समझिए। मैं सिर्फ रूल्स और डिसिप्लिन और डेडिकेशन बस दिखाना चाहता हूँ। और अगर साल भर तक हम वीडियो बनाते रह गए तो इसको आपको एक चीज़ पे काम करने का लाइव हम रिजल्ट देखेंगे क्या होता है, वो मेरे जीवन का भी सबसे बड़ी चीज़ होगी। तो इस वजह से मैं, समझ लीजिए, अपना ये जर्नी जो है आप लोग, और अगर आप लोग साथ में मिल के काम करेंगे, आप लोग भी अपना जर्नी शेयर करेंगे साथ में, तो एक साथ मिल के हम आगे बढ़ेंगे। और मैं 100% बोल रहा हूँ कि मैं जानता हूँ बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोग आगे चल के जुड़ेंगे, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग सफल हो पाएंगे, क्योंकि ये जर्नी ही बहुत टफ है। ट्रेडिंग इस दुनिया का सबसे टफ काम है, क्योंकि इसमें आपको अपने माइंड को आपको कंट्रोल में करना है। और दुनिया का सबसे टफ काम अपने माइंड को कंट्रोल करना है। और बाजार आपके इमोशंस और माइंड से ही खेलता है। बाजार बहुत क्रूअल है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने खेत बेच के पैसा लाए हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अपने गहने गिरवी रख के पैसे लाए हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अपनी फ़ीस का पैसा उड़ा रहे हो। मार्केट बहुत क्रूअल है। तो इस वजह से आप पहले तो बहुत कम लॉट में, एक ही लॉट से अपने रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करते रहिए।
अगर आपके पास 20,000 रुपया है तो आप सिर्फ इतना जो है उसमें अमाउंट एक ट्रेड में डालिए जिसको आपका ऐसा लगा 8 से 9 बार लगातार भी लग जाए। कभी कभी ऐसा भी मौका आता है कि जब लगातार आपके लॉसेस शुरू होंगे, वो कंट्रो आप जो भी काम करेंगे उसका उल्टा होगा, तो आप फिर आपको फिर अच्छा हाँ, फेज़ एक और आएगा ये कि आप सब कुछ सही करेंगे, अपने प्रोसेस को सही करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपकी बैक टू बैक एसेट्स लगेंगे, एसेट्स लग के मार्केट प्रॉफिट देगा। जैसे कल हमारा एसेट लग के पूरा प्रॉफिट आ गया। तो ये फेज़ को आपको कंट्रोल कैसे करेंगे? अब किसी के बताने से नहीं, जब आपके ऊपर पड़ेगी तभी आप कर पाएंगे। आपके सारे फैसले गलत साबित होंगे, लेकिन अगर आप अपने रूल्स और डिसिप्लिन पे टिके रह गए तो वो ये मतलब मुश्किल से मेरे ख्याल से 4 या 7-8 ट्रेड में आपके सारे लॉस रिकवर होके आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो बस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही एक ऐसा की है जो आपको इस मार्केट में बचाए रखेगा, और कुछ भी नहीं है। हमने लगभग 84,500 पे हमने ट्रेड तो ठीक बनाया, लेकिन आज जो है वॉलेटिलिटी और ये प्रीमियम, अच्छा, ऑप्शंस बायर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है थीटा डिके, लेकिन सबसे बड़ा दोस्त है गामा ब्लास्ट। तो अगर ये आज अगर हमारा 84,500 का अगर ये अभी जैसे आउट ऑफ द मनी है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर हुआ और 500 इन द मनी आया, तो ये बहुत तेज़ी से हमारा हमारा प्रीमियम से बढ़ जाएंगे। तो हमें पता नहीं है होगा कि नहीं होगा, प्रिडिक्शन करने की क्या ज़रूरत है कि नहीं मार्केट में कह दूँ नहीं आज 85,000 पार करके 86,000 27, अरे कोई नहीं जानता है। जो लोग कहते हैं ना हमारा प्रिडिक्शन यहाँ से यहाँ दिखा, मैंने कहा था, नहीं, आप खुद प्रिडिक्ट करोगे, आप मेरे ख्याल से 50-60% के ऊपर आप जो है राइट रहोगे। प्रिडिक्शन मार्केट में करना कोई प्रिडिक्शन कोई काम नहीं है। मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ आपको अपने डिसिप्लिन में रहना, सिर्फ आपको अपने रूल्स और रेगुलेशन को करना, और किसी भी कीमत पे एक ट्रेड अगर आपका जिस दिन मन कर गया कि आपको बाय करना है तो उस दिन आप सिर्फ बाय करिए। अगर मार्केट सेलिंग में जा रहा है तो तुरंत ही कूद के सेलिंग में मत जाइए, आपका तुरंत माइंड खराब हो जाएगा, तुरंत आपका माइंडसेट एकदम वो नुकसान में आप आ जाओगे। तो माइंडसेट को स्ट्रांग रखना है, सिर्फ यही गेम है और कोई गेम नहीं। और विक्स भी बहुत लो है, तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे भी जा सकता है। तो हमारा तो एसएल फिक्स है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा या तो मार्केट एसएल लेगा छोटा सा, नहीं तो हमें प्रॉफिट देगा। तो प्रॉफिट कमाना हमारा यहाँ मकसद नहीं है, हमारा सबसे बड़ा मकसद है भैया अपने लॉस को कंट्रोल करना और अपने लॉस को मैनेज करना। मार्केट मुझसे कितना ले रहा है बस ये डिसाइड करना कि इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, और प्रॉफिट होगा तो मैं भागूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। तो लग रहा लॉस हमारा, लॉस तो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो आज हमारा जो है फिर ऐसा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा मार्केट ने फिर जो है कल भी लिया था, आज भी ले लिया 4,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज पिछले एक्सपायरी में हमने अच्छा वो किया था, आज की एक्सपायरी ने हमें लॉस दिया, ट्रेंड वाइज हम गलत हो गए, हमारा जो प्रिडिक्शन था मार्केट में वो गलत हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट डे आएंगे, नेक्स्ट डे काम करेंगे। इस फोमो में दोबारा नहीं कि मार्केट अब सेलिंग में जा रहा है तो हम तुरंत ही पुट का ट्रेड ले लें, कभी नहीं, ये गलती कभी नहीं करनी है आपको। आपने एक प्रोसेस फॉलो किया, डिसिप्लिन फॉलो किया, आपका एक प्लान था, आप प्लान के तहत आए, आपने अच्छी जगह ट्रेड भी बनाया, लेकिन आप लॉस हो गए कल। अब माइंड में आ सकता है कि यार कल हमें एसएल दे के फिर मार्केट ने टारगेट दे दिया फिर हम नीचे जाके ले लें, वही सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। अभी आपने 4,000 लॉस किया, वो तुरंत आपका लॉस बढ़ के 8,000 हो जाएगा, फिर आप सोचोगे अरे यार 8,000 हो गया, चलो किसी तरीके से 8,000 कवर हो जाए, फिर वो 8,000 से 16,000 32,000, फिर आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट। 4,000 गया, खुश, बंद करिए ट्रेडिंग, चल जाइए बढ़िया बाहर घूम के आइए, या अपने फैमिली में वक्त दीजिए, चाट फाट सब बंद कर दीजिए। अब आप प्रिडिक्शन करेंगे वो मार्केट आपको फिर बुलाएगा। अब आपको प्रिडिक्शन करना है, प्रिडिक्शन सिर्फ एक बार करना है शुरुआत में, उसके बाद हम गलत हो चुके हैं। आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, आज कॉल का
कहीं से भी लेते, इन द मनी लेते, कुछ भी लेते, आपका लॉस होना तय था। तो आशा करता हूँ कि आज आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ बातें मेरी अगर मोटिवेशनल अगर आपको लगी होंगी, कुछ आपके काम का होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। फ़िलहाल अ, अ, हम आज वाइंड अप करते हैं यहीं पे, और आशा करता हूँ कि आप भविष्य में सब लोग प्रॉफिटेबल हों, अच्छे से काम करें। तब तक के लिए नमस्कार।